नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और महत्वपूर्ण उत्सव पर बात करने वाले हैं, असम का अंबुबाची मेला। हाँ बिल्कुल, अंबुबाची मेला। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कई अलग-अलग पहलू दिखाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहली चीज तो यही सामने आती है कि ये गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। हाँ, कामाख्या मंदिर। और ये देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला का उत्सव है। ये तो सुनने में ही बहुत अलग लगता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है। तो आज कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का मतलब समझें, इसकी मान्यताएं क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये अंबुबाची मेला ये है क्या असल में? कब होता है, कहाँ होता है? देखिए, ये हर साल जून के महीने में होता है, असमिया कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ मास में। आषाढ़ में, ओके। और जगह है गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर। और जो सबसे खास बात है वो ये रजस्वला वाली मान्यता है ना? हाँ बिल्कुल, मान्यता ये है कि इन दिनों में मतलब अंबुबाची के समय देवी माँ स्वयं रजस्वला होती है। अच्छा। और माना जाता है कि इससे पृथ्वी और उर्वर होती है, फर्टाइल होती है। ओह, मतलब धरती की उर्वरता से सीधा कनेक्शन। हाँ, और इसी सोच के आसपास ये पूरा उत्सव केंद्रित है। तो फिर मंदिर का क्या होता है इन दिनों में? इसी मान्यता के चलते देवी को आराम देने के लिए मंदिर के दरवाजे मतलब कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 3 दिन बंद? हाँ, पूरे 3 दिन कोई पूजा नहीं होती, कोई दर्शन नहीं होता। और खेती वगैरह? हाँ, खेतीबाड़ी, हल चलाना, बुआई, ये सब काम भी रोक दिए जाते हैं। एक तरह से धरती माँ को आराम देने का भाव है इसमें। ये तो प्रकृति के प्रति बहुत गहरा सम्मान दिखाता है। लेकिन कामाख्या मंदिर का अपना पौराणिक महत्व भी तो बहुत ज्यादा है। शक्तिपीठ वाली बात। हाँ बिल्कुल, कथाओं के अनुसार जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया था और शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तो विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पे गिराए। माना जाता है कि यहाँ कामाख्या में उनकी योनि गिरी थी। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। और यहाँ देवी की पूजा मूर्ति रूप में नहीं बल्कि योनि के रूप में ही होती है। योनि रूप में, जो कि सृजन और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। एकदम सही। उर्वरता, सृजन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ये सब। तो ये उत्सव सीधे सीधे उस स्त्री शक्ति से जुड़ जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये रजस्वला जैसी चीज का उत्सव मना रहा है। हाँ, यही तो इसकी सबसे खास और कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है। क्योंकि आमतौर पर तो इसे अपवित्र माना जाता है या छिपाया जाता है। बिल्कुल, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अंबुबाची उन गिने चुने धार्मिक आयोजनों में से है जहाँ रजस्वला को अपवित्र नहीं बल्कि एक पवित्र, एक डिवाइन, जीवन देने वाली प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है, पूजा जाता है। प्रकृति के चक्र का सम्मान। वाह, अच्छा। तो ये 3 दिन मंदिर बंद रहा, सब शांत रहा, फिर चौथे दिन क्या होता है जब कपाट खुलते हैं? चौथे दिन सुबह मंदिर के द्वार फिर से भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। देवी को स्नान कराया जाता है, विशेष पूजा होती है और फिर भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। महाप्रसाद कहते हैं उसे। महाप्रसाद, इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से अंगोदक यानी देवी के स्नान का जल और अंग वस्त्र मतलब देवी के वस्त्र का टुकड़ा होता है। अंग वस्त्र, ये वही है जिसे रक्त वस्त्रम कहते हैं, वो लाल कपड़ा। हाँ बिल्कुल वही। अंग वस्त्र को ही रक्त वस्त्रम भी कहते हैं। ये लाल रंग का कपड़ा होता है जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मान्यता यही है कि ये वो वस्त्र है जो देवी ने रजस्वला के दौरान पहना था। सच में? हाँ। ये तो मतलब प्रसाद के रूप में, ये बहुत ही विशिष्ट बात है। हाँ, बहुत खास परंपरा है ये। भक्तों के लिए इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब होता है। जाहिर है। अच्छा, यहाँ आने वाले लोगों के बारे में भी कुछ खास बताया गया है? मतलब सिर्फ आम श्रद्धालु आते हैं या? नहीं, आम श्रद्धालुओं की तो भारी भीड़ होती ही है। देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ साधु संतों का भी बड़ा जमावड़ा होता है। साधु संत? हाँ, और खास तौर पे तांत्रिक, अघोरी जो शक्ति साधना और तंत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तांत्रिक और अघोरी भी? हाँ, तो ये मेला एक तरह से पारंपरिक शक्ति पूजा और तांत्रिक साधनाओं का संगम बन जाता है। मतलब माहौल काफी इंटेंस और आध्यात्मिक होता होगा। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये गहरी आस्था और साधना की जगह है। स्रोत भी यही बताते हैं कि यहाँ आने वालों को भीड़ और यहाँ के खास माहौल के लिए तैयार रहना चाहिए और स्थानीय रीति रिवाजों,
साधुओं का सम्मान बहुत जरूरी है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं? सरकार कुछ करती है? हाँ, असम सरकार तीर्थयात्रियों के लिए काफी इंतजाम करती है, जैसे रहने के लिए कैंप लगाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, मेडिकल सुविधाएं देना, ये सब होता है। चलिए, ये अच्छी बात है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अम्बुबाची मेला क्या है? ये एक जैविक प्रक्रिया को पवित्र मान रहा है। हाँ, उसे धरती की उर्वरता से जोड़ रहा है, स्त्री शक्ति से जोड़ रहा है और उसका उत्सव मना रहा है। बिल्कुल सही, ये उसका सार है। एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को डिवाइन मानकर सेलिब्रेट करना। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना, कि एक इतना प्राचीन उत्सव जो पीरियड जैसी चीज को इस तरह सम्मान देता है, पूछता है, हाँ, वो आज के समय में जब हम प्रकृति और दिव्यता के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सोच को कैसे दिशा दे सकता है, खासकर स्त्री शक्ति के संदर्भ में। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।